ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति सर्वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। पुंसां परो धर्म जतो भक्ति रधो खजे अहैतुकी अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसीदति। धर्म धर्म इंग्लिश में जैसा समझा जाता है, डिक्शनरी में लिखा है ए फेथ, एक प्रकार विश्वास। मैं हिंदू का घर में जन्म लिया है, इसीलिए हिंदू धर्म में हमारी आस्था है। मुसलमान का घर में जन्म लिया तो मुसलमान धर्म में आस्था है। तो डिक्शनरी में बताते हैं ए काइंड ऑफ फेथ, बट हमारा जो भागवत धर्म जो है वो दूसरी चीज है, वो फेथ नहीं है। धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म का अर्थ होता है जो भगवान जिस प्रकार से बताया है उसी प्रकार से ग्रहण करने से उसका नाम है धर्म। भगवान खुद आकर के बता रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, यही धर्म, और सब धर्म नहीं है। जिस धर्म में भगवान को नहीं समझा जाता है, भगवान क्या वस्तु है, भगवान से हमारा क्या संपर्क है, और उस संपर्क का अनुसार हमारा क्या कार्यक्रम है, ये सब चीज जो समझता नहीं है वो धर्म का विषय कुछ नहीं जानता। ऐसा सेंटिमेंट हमारा ये धर्म है, हम इसको मानते हैं, तो शास्त्र में उसको धर्म नहीं बताया जाता। धर्मंत साक्षात भगवत प्रणीतम। प्रणीतम का अर्थ होता है बनाया हुआ। बनाना है, भगवान नित्य है और भगवान जो कहते हैं वो भी नित्य है। भगवान का संपर्क से सभी नित्य है। भगवान नित्य है, भगवान की रूप नित्य है, भगवान का गुण नित्य है, भगवान का कार्यक्रम नित्य है, भगवान का धाम नित्य है, भगवान का भक्त नित्य है, सब नित्य है, इटर्नल। तो धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। इसलिए भागवत का ये श्लोक जो है सुत गोस्वामी बता रहे हैं, सबई पुंसांग परो धर्म। परो का अर्थ होता है नित्य, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट और निकृष्ट दो चीज है। प्रकृति उत्कृष्ट और निकृष्ट है, भगवान बताए गीता में। भूमि राप अनलो वायु खंग मनो बुद्धि अपरायम विद्धि में प्रकृति। अपरायम, ये जो भौतिक वस्तु है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये निकृष्ट प्रकृति है। और उत्कृष्ट प्रकृति है
भगवान जैसे बताते हैं अपरायम इतस्तु विधि में प्रकृति परा, एक परा प्रकृति है। वो परा प्रकृति कैसी चीज है ना, जीवभूत महाभाव जयदम धार्यते जगत। जो जीव जो है, जैसे हम लोग है जीव, प्राणी, जानवर, जिसका जान है, ये परा प्रकृति है। और जो भौतिक शरीर है ये अपरा है, निकृष्ट। क्यों? ये जो निकृष्ट शरीर है, निकृष्ट क्यों बोला जाता है? न क्योंकि रहने वाला नहीं, असत, असत वस्तु, टिकने वाला नहीं। और जो जीवात्मा है, जो ये शरीर को धारण किया है, देहिनस्मिन् यथा देहे अस्मिन् देहे, ये शरीर में जो मालिक और नहीं तो बैठने वाला ऑक्युपायर, दो चीज होता है ना एक मकान में, एक मकान का मालिक होता है और एक मकान का ऑक्युपायर होता है, टेनेंट होता है, समझ लीजिए। जो टेनेंट है वो मालिक नहीं है, मालिक अलग है। इसी प्रकार दो आत्मा ये शरीर में बैठे हुए हैं, एक है ऑक्युपायर, जिस जीवात्मा जिसको ये शरीर दिया गया है, तुम ये शरीर लो, वो ना नहीं बोल सकेगा। हाँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि माया। भगवान सबका हृदय में बैठे हुए हैं, आपका हृदय में, हमारा हृदय में है, और भगवान सब कुछ जानते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भूत भविष्य वर्तमान। हम जैसे चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो भगवान ये सुविधाएं हमको दीजिए, भगवान दे देता। भगवान के लिए क्या मुश्किल है? भगवान तो सभी देता है। और कुछ मैं चाहता हूं तो भगवान वो भी दे देता है। भगवान से कोई प्रार्थना करे कि भगवान हम सब कुछ खाएं, कोई विचार नहीं, तो भगवान उसी प्रकार शरीर बना देते हैं सुअर का, ले गू भी खाओ, कोई विचार का बात नहीं। ऐसे शरीर बना देता है, खूब मजा से गू खाता है। हाँ, भगवान हमको ऐसा शरीर दीजिए जो हम खूब मांस और खून खा सकेंगे। अच्छा ठीक है, ले शेर बन जाओ। भगवान देता है ये शरीर। ब्राह्मण सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि माया। मैं चाहता हूं ये दुनिया में भ्रमण करने के लिए, और हर एक प्रकार मैं इच्छा करता हूं। इच्छा देश समुत्थेन सर्गे जानती परंतप। कुछ चीज तो मैं इच्छा करता हूं और कुछ देश करता हूं, ये चीज मैं नहीं चाहता, और ये चीज मैं चाहता हूं। कोई इच्छा और देश, दो चीज हमारे पास है। कुछ चीज तो हम पसंद नहीं करते हैं और कुछ चीज हम पसंद करते हैं। तो उसी का अनुसार जैसे चीज मैं पसंद करता हूं, उसी प्रकार एक शरीर भगवान हमको दे देता है। इसीलिए शास्त्र में बताया है, जो जीवात्मा जो है वो शरीर में बैठे हुए हैं। जैसे आप लोग मोटर में बैठते हैं, एक ड्राइवर होता है, एक मालिक होता है, और वो मोटर भी होता है। तो मोटर है ये शरीर, यंत्र। जैसा मोटर यंत्र है, इसी प्रकार ये शरीर भी एक यंत्र है, और उसको ड्राइवर समझिए। और मान दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक ड्राइवर है, एक मालिक है, और मालिक जैसे बताते हैं ड्राइवर ऐसे चलाते हैं।
इसी चल रहा है। दो आत्मा, एक परमात्मा और एक जीवात्मा, ये शरीर में बैठे हुए हैं। ये उपनिषद में भी ऐसे कहते हैं कि एक वृक्ष में दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक फल को खाते हैं और एक केवल देखते हैं। तो देखने वाला जो परमात्मा है वो भगवान, और ये शरीर से परिश्रम करके जो फल लाभ होता है उसको जो भोग करता है उसका नाम है जीवात्मा। दो है। तो दुनिया इसी प्रकार चल रहा है, भ्रम से। सब जीवात्मा वो समझते हैं मैं शरीर हूं, और शरीर का जो भोग है वही हमारा जीवन का उद्देश्य है। इसी का नाम है भ्रम। जस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के सधिक कलत्रादिशु भौम इज्जति जब तीर्थ बुद्धि सलीले न कर हिचे जनेषु अभिज्ञेषु सएव गोखर। गोखर का अर्थ होता है, गो का अर्थ होता है गाय, और खर का अर्थ होता है गधा। तो जस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु, ये जो शरीर है त्रिधातु से, तीन प्रकार धातु से बने हुए। कफ पित्त वायु, ये आयुर्वेद का अनुसार कफ पित्त वायु। ये शरीर जो है थैली है, कुनप, जस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु, ये तीन धातु से बनी हुई है, जो एक थैली है। हड्डी, मांस, खून, मल मूत्र, ये सब चीज लेकर के एक शरीर बना है। उसको जो समझता है मैं ये शरीर, मैं हिंदू है, मुसलमान है, मैं इंडियन है, मैं अमेरिकन है, इस शरीर का संपर्क से जो परिचय देता है, और शरीर से संपर्कित जो चीजें हैं, जैसा देश है, फैमिली है, बच्चे हैं, औरत है, सब शरीर का संपर्क। सधी कलत्रादिशु, कलत्र का अर्थ होता है स्त्री, पत्नी। तो कलत्र आदि होती है, शादी किया तो फिर स्त्री से बच्चे से पैदा हुए, तो वो भी हमारा है, और स्त्री हमारा है, और ये शरीर से संपर्क जो भूमि है वो भी हमारा है, नेशनलिस्ट। और जिस फैमिली में पैदा हुआ वो फैमिली हमारा। ये जो देहात्म बुद्धि अहम ममेति, वास्तविक मैं परमात्मा की अंश है, जीवात्मा। भगवान खुद बता रहे हैं ममई वांश जीव, ये जो जीव है हमारा अंश है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, ये भौतिक जगत में फंस गया, और मन और इंद्रिय से उसमें ढक करके प्रकृति स्थानी कर सती, ये जो भौतिक जगत है इधर वो कुश्ती करता है सुखी होने के लिए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्ट। दिन भर हम लोग जो परिश्रम करते हैं, ये एक मोटर कार मिल गया है, नहीं तो और इसका ऊपर और एक मोटर मिल गया है। ये जो हम दिन भर परिश्रम करते हैं, इसके क्या कारण है? ना स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इधर ठहरने का है नहीं, मरने होगा, सब कोई जानता है। तो वो चाहते हैं हम इधर जीता रहेंगे, मरेंगे नहीं। सब कर्मी लोग समझते वो मरने का खबर ही नहीं लेते। जो हमारा मरण होने वाला है उसको भूलने चाहता है, नहीं हम मरेगा नहीं। और शास्त्र में ऐसे चाणक्य पंडित भी बनाया है नीति वाक्य में, जो कर्मी जो है वो कभी ना समझे जो मरेगा, वो केवल समझे हम हर दिन के लिए हम जीता रहेंगे, तब वो काम चलेगा ठीक। और जो ज्ञानी है और जो भक्त है उसको लिए ये समझ अब मरना ही है, अभी मर जाएंगे, ये दोनों फर्क होता है। अब मरने का पहले मैं प्रस्तुत हो जाए, तो फिर हमको ऐसा जंत्र ना मिल जाए जो रास्ता का कुत्ता होके घेव घेव करने लगे। ये ज्ञानी और भक्त का विचार, जो आगे हमको शरीर को हमको मिलना ही है, तथा देहांतर प्राप्ति जबरदस्ती मिलेगा।
जैसा वो अभी मैं कह रहा था, एक जवान है, वो अगर समझता है कि हम बुढ़ा नहीं होंगे, बोले बुढ़ा होने से बहुत तकलीफ है, जैसे मैं बुढ़ा हूँ, वो जवान नहीं होने चाहते, वो दवाई पी करके और कॉस्मेटिक लगा करके और क्या नाम कलप लगा करके वो जवान रहने चाहते। बाकी प्रकृति उसको जबरदस्ती बुढ़ा बना दे। ये जैसे जबरदस्ती हमको बुढ़े का शरीर लेने पड़ता है, हम अगर कहें हम नहीं चाहते हैं, कोई सुनेगा नहीं। इसी प्रकार मैं जब ये शरीर छोड़ देंगे तो एक शरीर हमको मिलेगा, तथा देहांतर प्राप्त, उसको हम रोक नहीं सकते। और क्या शरीर मिलेगा मालूम होना चाहिए। बाकी एक शरीर हमको मिलेगा निश्चित है। ये जो मूर्ख लोग कहते हैं जो मरने का बाद सब खत्म हो गया, भस्मीभूत देह कुत पुनरागमन भवेत्, ये नास्तिक लोग कहते हैं, इसको ज्ञान नहीं है। क्या हमको तो ज्ञान मूर्ख से लेना नहीं है, हमको तो ज्ञान लेना चाहिए गुरु से। और सबका गुरु कौन है? भगवान, भगवान कृष्ण सबका गुरु है। पहले गुरु तो है ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी का गुरु है भगवान। तेने ब्रह्म हृदा, जो आदि कवि, आदि कवि का ब्रह्मा है, उसको भी हृदय में जो ज्ञान दिया है वो ओम नमो भगवते वासुदेवा, ये शास्त्र का निर्देश है। चैत्य गुरु। और हम लोग ज्ञान लेते हैं भगवान से, और नहीं तो भगवान का जो प्रतिनिधि है, जो भगवान को मानते हैं, जो भगवान कोई गुरु बनाया है, ये गुरु पुनः परंपरा है। भगवान खुद बता रहे हैं, एवं परंपरा प्रातम इमं राजर्षयो विदु। परंपरा, भगवान गुरु है, और भगवान से जो डायरेक्ट सुना है, जैसा अर्जुन है वो भी गुरु है, और अर्जुन से सुना है वो बताता है वो भी गुरु है। गुरु एक परंपरा होता है। गुरु भूमि फोड़ नहीं होता है, जो कोई व्यक्ति आ गया गुरु हो गया, नहीं। गुरु तो वो भगवान का प्रतिनिधि। आचार्य मांग विजानिया नाम मनने तो करे चीत। भगवान बता रहे हैं जो आचार्य जो है वो मैं ही हूं। आचार्य मांग विजानिया नाम मनने तो करे चीत। उसको साधारण नहीं समझना, मैं ही हूं। तो गुरु परंपरा से हमको ज्ञान लेना है। तो भगवान कहते हैं कि तथा देहांतर प्राप्ति, उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं है, देहांतर होता है। और वो देहांतर किस तरह से होता है वो भी बताया गया है शास्त्र में। जंग जंग वापी स्मरण भावं तजतंते कलेवरम। मरने का समय जिस जिस प्रकार की भाव मन में रहेगा उसी प्रकार हमको शरीर मिलेगा। सब चीज बताया गया। तो ये जो हम जीवात्मा है, परा प्रकृति, अपरायम इतस्तु विद्धि में प्रकृति परा जीवभूत। ये जीवात्मा जो है ये परा प्रकृति है, पुरुष नहीं। भगवान खुद बताते हैं जो पुरुष होने चाहते हैं, पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता। भोक्तारम जगत अवसाम सर्वलोक महेश्वरम, वो पुरुष है। सब चीज का भोक्ता, सब चीज का मालिक, ये इसका नाम है पुरुष। भोक्ता, भोक्तारम जगत अवसाम सर्वलोक महेश्वरम। जैसा हमारा हिंदू का घर में अभी तक पुरुष जो है उनको प्रधान माना जाता है। अभी तक मैं जहां तक जानता हूं कि हमारा हिंदुस्तान में वो पत्नी सवेरे पुरुष को पूछता है आज आपको क्या खाने की इच्छा है, वो बताते हैं ऐसे ऐसे चीज बनाओ। तो पत्नी नौकर चाकर सब बनाते हैं उनकी इच्छा के अनुसार, और सब कोई करते हैं। ये अभी तक जहां तक हमको मालूम है। तो इसी प्रकार
पुरुष का अर्थ होता है जो उनका निर्देश से सब कुछ चलेगा, ये पुरुष। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। भगवत गीता सुन करके भगवान को स्वीकार किया हो, जो आप जो है पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषाम शाश्वतम। आप पुरुष है। पुरुष का अर्थ होता है मालिक, हुक्म देने वाला, उनका हुक्म से जो कुछ चलेगा, इसका नाम पुरुष। तो भगवान का नाम है महापुरुष, परम पुरुष, पुरुषावतार, ये सब शास्त्र में है। विष्णु को पुरुषावतार कहते हैं। पुरुष शाश्वतम, नित्यकाल पुरुष। ये नहीं है अभी पुरुष बना है, पहले निराकार था, नहीं, नित्यकाल शाश्वतम। तो इसी प्रकार जो परम पुरुष है, वो परम पुरुष में जो भक्ति है, जतो भक्ति अधोखज, अधोखजे, अधखज, अखज ज्ञानम अधकृत। जो पुरुष हमारा सामने अभी नजर नहीं आता है, परंतु है, ये बात ठीक है। कैसे मालूम होता है ना? शास्त्र चक्षुष्यात्, शास्त्र का अनुसार उसको ज्ञान लाभ करना चाहिए कौन परम पुरुष है। तो केवल शास्त्र का अनुसार नहीं, परंतु भगवान स्वयं आकर के अपने को बता रहे हैं। ये भारतवर्ष का एक सौभाग्य है जो भगवान स्वयं इधर आकर के और अपने कार्यक्रम दिखा करके समझाते हैं कि भगवान क्या चीज है, समझो। इमेजिनेशन नहीं है जे हम जीवन भर केवल सोचते ही रहा भगवान क्या है, भगवान क्या है। इसलिए भगवान तो है सामने, देखो ना। तो पश्चन्नपि न पश्यति, इसका नाम है माया। माया जवनिकाच्छन। जैसा किसी का पिताजी स्टेज में, थिएटर का स्टेज में प्ले कर रहा है और उसका लड़का बैठा है, वो पूछता है माता जी को, पिताजी कहाँ प्ले कर रहे हैं? देख रहा है अपना सामने कि पिताजी प्ले कर रहे हैं, बाकी क्योंकि माया जवनिकाच्छन, वो ड्रेस पलट लिया है, वो देख नहीं सकता। नटो नाट्य धरो जथा। तो धर्म हम लोग सब बनाए हैं। हिंदू धर्म बनाया है, मुसलमान धर्म बनाया है, क्रिश्चियन धर्म बनाया है, और अनेक धर्म हम लोग सब बनाए हैं। बाकी असल जो धर्म है, ये भागवत में बताते हैं, सबई पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अधोखज, अधोखज, अधकृता अखज ज्ञानम जत्र। जो कि अपनी जो प्रस्तुत विद्या बुद्धि है, उससे जो वो विद्या बुद्धि से जिसको समझ नहीं पाते हैं, उसका नाम है अधोखज, अधोखज, अधकृता अखजम ज्ञान। वो अधोखज में जो भक्ति है, उसका नाम है रियल, असल धर्म, परोधर्म, नित्य धर्म। अभी शरीर मिला है, हिंदू का शरीर मिला है, ये शरीर तो टिकेगा नहीं। फिर समझ लीजिए आगे जन्म में हमको मुसलमान का शरीर मिल गया तो मुसलमान धर्म हो गया। और नहीं तो हम इसी जीवन में हिंदू से मुसलमान बन गया तो हम मुसलमान हो गया। ये सब धर्म नहीं। ये जो अदल बदल होने वाला है, इसको धर्म नहीं कहा जाता। जो कि नित्य धर्म है, उसका नाम है असल। सबई पुंसांग परो धर्म। पर का अर्थ होता है नित्य, ट्रांसेंडेंटल, बियॉन्ड दिस मेटीरियल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, उसका नाम है परो धर्म। तो आपका ये जो भागवत में बता रहे हैं, जो परोधर्म में जाना चाहिए। परोधर्म का अर्थ होता है निवृत्ति धर्म, और अपर धर्म मीन्स प्रवृत्ति धर्म। साधारण जो हम लोग धर्म को ग्रहण किया है, भाई दुनिया में रहो और अच्छा काम करो, फिर स्वर्ग में जाओ,
धनी का घर में जन्म हो और खूब सुख भोग करो, इसको सब चाहते हैं। इसका नाम है अपरो धर्म। अपरा वो जो भौतिक वस्तु है, भूमि रप अनल वायु, उसको चाहते हैं, इसका नाम है अपरो धर्म। और जो समझ गया जो ये जो सब भौतिक वस्तु है ये हमारा आवरण है, हमारा ड्रेस है, और असल मैं अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म वस्तु है, तो जो समझते हैं कि मैं ब्रह्म वस्तु है उसका धर्म अलग होता है, उसका नाम है परोधर्म। तो अपरोधर्म से जब हम परोधर्म में आएंगे तभी हमको सुख मिलेगा, ये बता रहे हैं। सबई पुंसांग परोधर्म जतो भक्ति रधोकज अहुई तो की अप्रतिहता जेन आत्मा संप्रसिद्ध। यदि आत्मा का सुख चाहते हैं तो परधर्म में आइए, ये अपराधर्म में नहीं रहिए। अपराधर्म में रहने से सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चीज तो मैं वो है ही नहीं। जैसा मछली है, मछली को उठा करके कोई स्थल पर रख दे, जमीन में रख दे, वो कभी सुखी हो सकता है? नहीं, वो छटपटाएगा। हाँ, उसको पकड़ के फिर पानी में छोड़ दीजिए तो उसका आनंद मिलेगा। इसी प्रकार जीवभूत जो है वो जीवभूत वहां अपरायम इतुस्तु विद्धि में प्रकृति में परा, एक परा प्रकृति है। वो कौन है? जीवभूत। तो वो परा प्रकृति, जब परा प्रकृति का सहित उसका संयोग नहीं होता है तब तक उसको सुख नहीं मिलेगा। वही उदाहरण, जैसा मछली है उसका संपर्क है पानी से, वो पानी से उठा करके आप जमीन में उसको डाल दीजिए और मखमल का बिस्तरा में उसको रख दीजिए कि बेटा इधर अच्छी तरह से सो, तो उसमें सुखी नहीं हो सकेगा। इसलिए शास्त्र में बताते हैं जो ऐसा धर्म में आइए जिसका आप संपूर्ण सुस्त हो जाएंगे, आनंदमय हो जाएंगे और सुखी हो जाएंगे। सबई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रधोक। और वो कैसे मिलेगा? वो भक्ति से, और उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं, ज्ञान से भी नहीं, कर्म से भी नहीं, योग से भी नहीं। क्योंकि ज्ञानी जोगी कर्मी जितने हैं ये सब वो अपरा भौतिक धर्म में है, उसका आवेश है। यानी ज्ञानी जो है वो इधर भौतिक जगत में परेशान होकर के वो समझता है अब भगवान से मैं एक हो जाऊं, तभी हम ये परेशानी से बचेंगे। साजुज्य मुक्ति चाहते, एक होने को चाहते, एकत्तम ये ज्ञानी का उद्देश्य है। और योगी जो है वो चाहते हैं हमको खूब सिद्धि मिल जाए, हम आकाश में उड़ सकें तो लाखों आदमी हमारा पीछे में पड़ जाएंगे, हम पानी का ऊपर अगर चल सकें तो बहुत से आदमी हमारा पीछे हो जाए। सिद्धि चाहते, मैजिक दिखाने चाहते योगी। बाकी वो चाहते हैं कुछ, वो ज्ञानी भी चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, और कर्मी तो चाहते ही है भौतिक सुख। इसलिए वो कभी सुखी नहीं हो सके, क्योंकि वो उसको मांग है कि हमको ये चीज चाहिए। और जो भगवान का भक्त है वो उसका कुछ मांग नहीं, इसलिए वही सुखी हो सके। ऐसे चैतन्य चैतामृत में बताया गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि जो जाते हैं इन्हें कर्मी ज्ञानी योगी, वो कुछ मांगते हैं, इसलिए उसको शांति कभी नहीं हो सके। और भक्त जो है वो और कुछ नहीं चाहते हैं, केवल भगवान की सेवा में नियुक्त रहने चाहते हैं। न धनंग न जनंग न सुंदरी कवितांग व जगदीश काम है मम जन्मनि शरे भवता भक्ति रहित की तई। ये चैतन्य महापुरुष सिखाए, इसीलिए ये सब शास्त्र का यही सिद्धांत है। इसलिए सुतो गोस्वामी बता रहे हैं
जया आत्मा सुप्रसीदति, यदि आत्मा का सुप्रसन्नता चाहते हैं, बिल्कुल शांत चाहते हैं, तो जतो भक्ति अधोखजे, तो अधोखजे जो भगवान अभांग मन से गोचर, उसका चरण में भक्ति, यही एकमात्र पंथा है। तभी पुंसांग परो धर्म, जतो भक्ति अधोखजे अहोइतु, और उसमें कोई मोटिव नहीं होना चाहिए मैं भगवत भजन करूंगा इसलिए कि भगवान से कुछ मैं अदा कर लूंगा, कुछ प्राप्ति कर लूंगा। साधारण ऐसे ही जाते हैं, वो भी अच्छा है। भगवत गीता में बताया कि चतुर्विधा भजनते माम सुकृति न, 4 प्रकार के भक्ति जो है कौन न, चतुर्विधा भजनते माम सुकृति न अर्जुना, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। आर्थ का अर्थ दुखी जो है, हर एक प्रकार से शरीर से और दुनियादारी से जो दुखी है, वो भगवान के पास जाते हैं कि भगवान ये हमारा दुख है, थोड़ा मिटा दीजिए। तो भगवान मिटा देता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है भगवान के लिए। और अर्थार्थी है, जो कि धन नहीं है, धन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो वो भी भगवान मिटा देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और ज्ञानी जो है, जो धन नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं जो वास्तविक भगवान वस्तु क्या चीज, उसका नाम ज्ञानी। और जिज्ञासु जो कि इंक्विजिटिव, जैसा हम लोग बाजार में जाते हैं भाव पूछते हैं, इसी प्रकार जो व्यक्ति ये लोग भगवान भगवान कहते हैं, क्या चीज है भगवान, उसका नाम जिज्ञासु। तो जिज्ञासु, ज्ञानी, आर्त, अर्थार्थी, ये जो भगवान का विषय अनुसंधान करते हैं, भगवान के पास जाते हैं कुछ प्राप्ति के लिए, इसको शास्त्र में बताया है कि चतुर्विधा भजन सुकृत न, ये पुण्यवान है। यद्यपि भगवान के पास जाकर के कुछ मांगते हैं, ये उनका मूर्खता है, तथापि ये पुण्यवान है, क्या कि भगवान का पास पहुंचा। और जो भगवान का पास पहुंचता ही नहीं, उसको कहता है दुष्कृति, इसको कहता है सुकृति, सुकृति पुण्यवान। और जो भगवान के पास जाता ही नहीं किसी कारण से, उसका नाम दुष्कृति, मैंने महापापी। दुष्कृति, कृति का अर्थ होता है जो अच्छा काम कर, कृति का अर्थ होता है मेधावान, बड़ा बुद्धिमान। तो बुद्धि लगाते हैं पाप का कार्य में, उसका नाम दुष्कृति। और वो बुद्धि जो पुण्य का काम में लगाते हैं, उसका नाम सुकृति। तो सुकृति जो होता है, यद्यपि भगवान के पास मांगने वाला शुद्ध भक्त नहीं है, तथापि उसको सुकृतिवान कहा जाता है। और जो भगवान के पास जाता ही नहीं, भगवान को मानता ही नहीं, उसका नाम है दुष्कृति। न मांग दुष्कृति न मूढ़ा। और दुष्कृति जो है, उसको और भी एक खिताब दिया गया है, मूढ़ा, मैंने गधा। न मांग दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम, और भी एक खिताब है उनका, नराधम, मनुष्य जीवन का अधम। और भी खिताब माया आवृत ज्ञाना, जिसको ज्ञान माया ले लिया, आसुरी भावमास। तो यदि वास्तविक हम लोग सुखी होने को चाहते हैं, जीनो आत्मा सुप्रसीदति, यदि आत्मा को सुप्रसन्न करने को चाहते हैं, तो ये पद्धति आपको ग्रहण करने पड़ेगा। वो क्या चीज है? ये परो धर्म, नॉट अपरो धर्म, नॉट मेटीरियलिज्म, भौतिक बात नहीं, और शून्यवाद भी नहीं, और निर्विशेष बात भी नहीं, भागवत धर्म, भगवत बात। भगवान है, भगवान मालिक, हम लोग सब नौकर, और भगवान जैसा हुक्म कर रहे हैं उस प्रकार हमको मान लेना चाहिए। इसका नाम है धर्म। इसका अलावा जो कुछ हम लोग धर्म मानते हैं, वो सब जुआचोरी है और कुछ नहीं। ये शास्त्र में बताया है कि धर्म प्रोज्झित कोई तो बहुत, जितने प्रकार के जुआचोरी धर्म हैं, यानी है जुआचोरी, बाकी धर्म का नाम से चल रहा है, वो प्रोज्झित कोई तो वस्त्र
उसको झाड़ू दे के फेंक दिया गया। जैसे आप लोग घर में झाड़ू दे करके वो जितना मैला है बाहर फेंक देते हैं, श्रीमद् भागवत में वो जो धर्म है जो जुआ चोरी करने वाला का है वो सब झाड़ू दे करके फेंक दिया गया। असल धर्म ये सबई पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति रघु, वो धर्म है जिसको पालन करने से भगवान के चरण में भक्ति हो, उसका नाम है धर्म। और यदि आप प्रसन्नता चाहते हैं तो इसी धर्म को पालन करना पड़ेगा। आप और कुछ धर्म को पालन करेंगे तो वो तो है तो जुआ चोरी, और वो जुआ चोरी का पास में आप फंस जाएंगे और उसमें आपको जीवन खराब हो जाएगा। ये भी शास्त्र में बताया है, मंदा सुमंद मतयो मंद भागा जुपद्रुता, ये कलियुग में होने वाला है, हो भी रहा है। ये प्रायण अल्प आयुष, इस युग में आयु बहुत कम होता है। इस कलियुग में आखिरी 100 वर्ष तक आदमी जी सकता है, इतना लिमिट है। बाकी आजकल कौन जीता है 100 वर्ष? वो आस्ते आस्ते कमती होते जाएगा। जैसा कलियुग का आगे बढ़ना है, ये आयु, दया, बल और धर्म ये सब चीज कमती होते जाए तो हो रहा है। आजकल कौन 100 वर्ष बचता है? 60-70 वर्ष कोई जीता रहे तो समझता है बहुत बुढ़ा। आगे जाके कोई 20 वर्ष 30 वर्ष तक जिएगा तो उसको माना जाएगा बहुत बुढ़ा, ऐसा शास्त्र में है। तो आयु हरती, इस प्रकार आयु का ध्वंस हो रहा है। और मैं जो जीवात्मा है ये शरीर में मैं फंसा हुआ है, और इसलिए हमको जब तक हमको ये भौतिक शरीर मिलेगा तब तक हमको दुख भोगने पड़ेगा। ये है प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम, मात्रा स्पर्शास्त्र कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा। ये शरीर जो है सुख और दुख इस शरीर से होता है, आत्मा का सुख दुख नहीं है। तो यदि आत्मा का सुप्रसन्नता चाहते हैं, यदि आप सुख चाहते हैं, तो ये धर्म को पालन करना पड़ेगा। परो धर्म सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अधोक्षज, अधोक्षज जो भगवान का एक नाम है अधोक्षज। तो उसमें भगवान का चरण में भक्ति आपको जरूर करने पड़ेगा। और यदि आप नहीं करेंगे तो आप दुख भोगते रहिए, ये आपका बिजनेस है। बाकी हम लोग का उचित है आपको बोलना, जो सच्ची बात है वो आपको सुना देना। ये कृष्ण कॉन्शसनेस जो मूवमेंट है यही सुनाते हैं दुनिया में। यदि आप सुखी होने चाहते हैं तो भगवत भक्ति को ग्रहण कीजिए। और यदि आप अंतकाल तक भुत्ता भुत्ता प्रलीयते, एक शरीर छोड़ करके और एक शरीर धारण करना और दुख भोगने को चाहते हैं, तो ये आपके काम है। बाकी इसको आप दुख से यदि छुट्टी चाहते हैं और परम सुख चाहते हैं, भगवान का पास जाने चाहते हैं, जदगत्यानंद निवर्तन्ति तद्धामम परमम मम। ये सब शास्त्र में बताया गया भगवद गीता में। बाकी खेद का बात है ये, जो हम लोग सब भगवत गीता पढ़ने वाला है वैसे ये सब बात नहीं समझ। और बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े स्कॉलर है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, वो सब भगवत गीता पढ़ने वाला है। बाकी कोई भी कृष्ण जो भगवान है ये बताते नहीं। कृष्ण को उड़ा दो, कृष्ण को उड़ा दो और खुद भगवान हो जाओ, खुद अवतार हो जाओ। ये सब चाल चलता है। इसलिए इस प्रकार जो चीटिंग धर्म है इससे आप लोग का कुछ लाभ नहीं होगा। असल जो धर्म है परो धर्म, उसको ग्रहण कीजिए, भगवत भक्ति को ग्रहण कीजिए और उसको लाभ करने से जय आत्मा संप्रसिद्धति। इसका उदाहरण स्वरूप जैसा ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज सुकृतिवान, उनको थोड़ा भौतिक दुख हुआ, उनको सतीली माता जी अपमान किया, तो तू अपना बाप का गोदी में बैठ नहीं सकता क्योंकि हमारा घर में तुम्हारा जन्म नहीं। ये अपमान से अपनी माता जी से पूछ करके, माता जी सब पूछा, माता जी दुखी था, बेटा मैं क्या करूं, तुम्हारे पिताजी तो हमको मानते ही नहीं,
और हमको एक दासी भी नहीं मानते हैं, तो हम क्या कर सकते हो? भगवान यदि तुमको सुखी करे तभी सुखी हो सकते हो। तो भगवान कहाँ है? बच्चा तो आई है। तो माता जी बताया, सुनता है जंगल में होता है भगवान, बड़े बड़े ऋषि लोग भगवान को ढूंढने को जाते, तो जंगल में गया, वो तपस्या किया। हाँ, और उनका भीतर में उद्देश्य था कि हम ऐसा एक राज्य बनाएंगे जो हमारा पिताजी से भी ज्यादा। हाँ, तो इसलिए तपस्या किया। और जब भगवान को दर्शन मिल गया, फिर जिसलिए तपस्या करने को गया था उसको भूल गया, वो राज्य के लिए गया था। हाँ, जब असल भगवान को दर्शन मिला, वो कहते हैं भगवान अब हमको कुछ नहीं चाहिए, आया था तपस्या करने के लिए, राज्य के लिए। बाकी जब भगवान का दर्शन हो गया, ये एक सुविधा है कि जो भगवान का पास जाते हैं कुछ दुनिया का चीज लाभ करने के लिए, यद्यपि वो उचित नहीं है, तथापि उनके लिए एक मौका है कि एक दिन ऐसा हो जाएगा वो कुछ नहीं चाहेंगे, केवल भगवान को चाहेंगे। ये उचित, इसलिए सुकृतिवान कहा जाता है। हाँ, वो सब भूल जाएंगे, केवल भगवान को चाहेंगे। हाँ, तो ये सुविधा है। और जो राक्षस होते हैं, एथिस्ट होते हैं, उनको कुछ सुविधा है ही नहीं। ये शरीर से जो कुछ सुविधा मिल गया उतना ही, और ये शरीर छोड़ने होगा, फिर अपना कर्म का अनुसार कोई दूसरा शरीर मिलेगा, उसको भोगने पड़ेगा। तो ये ठीक नहीं। इसलिए ऐसे ही धर्म जागरण करना है जिसमें कि वास्तविक हमको सुख मिले, वास्तविक हमको शांति मिले। और वो वही है जतो भक्ति रधोखजी। और अहितु की अप्रतिहता, वो जो भक्ति है अप्रतिहता, ये भौतिक वस्तु से उसको कुछ बाधाएं नहीं हो सकती। अगर कोई समझे है हम गरीब आदमी हैं, हमारा भक्ति कैसे होगी? नहीं। हाँ, और कोई कहेगा हम धनी है, हमको भक्ति कैसी होगी? नहीं, सबको हो सकता है। स्थाने स्थिता सुतिगतांग तनुमांग मनोभी, सब अपना अपना स्थान में रहिए, गरीब धनी का कोई बात नहीं है। हाँ, सुतिगतांग, भगवान की कथा सुनिए, इसमें लाभ होगा। इसलिए हम लोग ये सब केंद्र बनाए हैं, आप लोग को सब मेंबर बनाते हैं। ये इसमें आप लोग भाग लीजिए, क्योंकि हम लोग भगवान की कथा छोड़ करके और कुछ नहीं बोलते। हमारे पास पॉलिटिक्स भी नहीं है, सोशियोलॉजी भी नहीं है, और तथाकथित विज्ञान, इसमें तो सभी विज्ञान है। ज्ञानक विज्ञानम, सब विज्ञान भगवान खूब कहते हैं। हाँ, जो तुमको आप ज्ञान बताए विज्ञान से। हाँ, भगवान की कथा में सब चीज है। जस्मिन विज्ञाते सर्वमेदम विज्ञातम भवंती। यदि आप भगवान को ठीक ठीक समझा तो सब विज्ञान आप समझ जाए। हम लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट को चैलेंज करते हैं, चाहे साइकोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, ये सब सारा दुनिया में घूमते हैं। रशिया में एथिस्ट, उनको भी चैलेंज करते हैं तो भगवान की कृपा से सब जगह में जय भी होता है। ये बात नहीं है। बाकी मैं तो साइंटिस्ट भी नहीं है और साइकोलॉजिस्ट भी नहीं है, बाकी भगवान की कृपा से हमारा ही जय होता है। हाँ, सभी पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रधुख खजे। ये मंत्र का ग्रहण कीजिए, इसको प्रतिपालन कीजिए, तब हर तरह से आप सुखी हो जाएंगे। जेन आत्मा संप्रसिद्ध, यही आप लोग से प्रार्थना। थैंक यू वेरी मच।